भूल नहीं सकती दुनिया तेरी अमर कहानी। अमर रहेगा मौत से जो लड़ता है। सामान्य बात नहीं है राष्ट्र पर बलिदान हो जाना, अपने प्राणों को गवा देना। अमर रहेगा मौत से जो लड़ता है। ये तिरंगा ऐसा ही नहीं है, ये भारत की माताओं का आंचल है। ना जाने कितनी माताओं ने अपने बेटे और अपने पतियों को कुर्बान की हैं जब ये तिरंगा लहरा रहा है। ये 15 अगस्त एक दिन का त्योहार नहीं है, ये तो रोज उनको श्रद्धांजलि देने का त्योहार है। अमर रहेगा मौत से जो लड़ता है। अरे आजादी के नाम पे मरने वाला कब मरता है? जब तक दुनिया है गूंजेगी तेरी अमृतवाणी। धन्य धन्य हो गांधी बापू, धन्य है तेरी कुर्बानी। भूल नहीं सकती है दुनिया तेरी अमर कहानी। ये जो स्वतंत्रता रूपी दीपक ये जल रहा है, तुम ना समझो कि हमें आजादी यूं ही मिली है। आप लोग ऐसे बैठे हो, अपना भी कभी बचपना रहा है और कभी हम इसी विद्यालय में पढ़े हैं और एकदम से टीचर नहीं हुए, हमारा भी बचपना आया था। तुम युवक हो, काल को भी काल से दिखते रहे हो और देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो। ठान लोगे तुम अगर युग को नई तस्वीर दोगे और गर्जना से शत्रुओं के तुम कलेजे चीर दोगे। दांव पर गौरव लगे तो शीश दे देना भिनस्कर, दांव पर गौरव लगे तो शीश दे देना भिनस्कर, और देश के सम्मान पे काली घटा छाने न देना। देश के सम्मान पर काली घटा छाने न देना। बोलिए भारत माता की वीर शहीदों की। आपने इतने प्यार से सुना। अपने राष्ट्रीय ध्वज को साष्टांग दंडवत कर प्रणाम करता हूं और इतिहास के पन्नों में जिन शहीदों का नाम हम पढ़ते हैं उन्हें, और ऐसे हजारों लाखों शहीद जिनका इतिहास के पन्नों में कोई जिक्र नहीं है, उन्हें भी मैं कोटि कोटि प्रणाम कर आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। संस्था के परम आदरणीय श्रद्धेय प्राचार्य श्री भारत सोनी सर, मंच पर आसीन अतिथिगण और मेरे समस्त शिक्षक शिक्षिका साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कर दो शब्द के माध्यम से बहुत कम समय में इतना ही कहना चाहूँगा कि हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। हमें इतिहास के पन्नों को पलटकर उन दिनों की कहानियों को कभी ना कभी पढ़ना चाहिए कि जब हम गुलाम थे तो हमारा जीवन यापन कैसा था। आज हम जिस स्थितियों में, जिस अवस्था में, जिस संसाधनों को लेकर जी रहे हैं, ये सब स्वतंत्र भारत की ही देन है। और ये जो प्राप्त हो रहा है उसे संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, वो पर्यावरण का मामला हो या हवा, पानी, वायु, भूमि, इन संसाधनों की बात की जाए तो हमें स्वतंत्र भारत में इन सब की रक्षा करने के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत के मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने की जब बात आती है तो भारत का हर नागरिक खड़ा हो जाता है, लेकिन जब कर्तव्यों को निभाने की बात आती है तो अक्सर देखा गया है कि लोग दो कदम पीछे खींच लेते हैं। वो राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा की बात हो या अन्य किसी प्रकार के कर्तव्यों को निभाने की बात हो। तो मैं इस अवसर पर यहाँ पर बैठे हुए प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी वर्ग के सामने बहुत ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमें अपने कर्तव्यों का बोध होना चाहिए और हमें कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कदम पीछे कभी भी नहीं खींचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित मंच, संस्था के प्रमुख प्राचार्य सम्मानीय भारत सोनी जी, वरिष्ठ व्याख्याता अलका श्रीवास्तव मैडम, मौर्य मैडम, डैरवाल मैडम एवं समस्त स्टाफ, शिक्षक शिक्षिकाओं, मेरे भाइयों और बहनों,
स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दो ऐसे त्योहार हैं जो हर नागरिक देश का मनाता है। आपको बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम की, लेकिन मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको मंच भी बहुत गंभीरता से सुने। हम ये त्योहार साल में 2 बार जरूर मनाते हैं। क्या हमने इसका पालन 365 दिन किया है? यदि हमारे देश का एक एक नौजवान अगर इस झंडे की कद्र करता है तो मैं नहीं समझता कि स्वतंत्रता के लिए हमें आगे और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देश में जिस प्रकार से अभी विपत्ति चल रही है, चाहे वो नेपाल हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, हर जगह से जिस प्रकार की बातचीत हमारे सामने आ रही है, कश्मीर में देखिए आप, अभी भी कत्लेआम हो रहा है। धारा 370 हटाने के बाद भी अभी भी वही परिपाटी चल रही है। क्या हमने कभी इस पे मनन किया है? क्या हमने उस पे मनन किया है कि हमारे परिवार का बच्चा तो नहीं, लेकिन हमारे देश का बच्चा शहीद होते जा रहा है? क्या इस पे हमने कभी मनन किया है? क्या हमने बच्चों को सिर्फ इसलिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ, डॉक्टर बन जाओ, मैकेनिकल इंजीनियर हो जाओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाओ या व्यवसाय कर लो, क्या हमने कभी सेना के बारे में सोचा है? नहीं सोचा। मेरे घर में भगत सिंह पैदा नहीं होना चाहिए, ये हमारी धारणा रही है, इसलिए हमारा देश आज भी पीछे है। मैं इस व्यक्तिगत तौर पे अभी नहीं मानता कि हमारी आजादी के क्षण अभी भी हमारे पास है। साथियों, मैंने बहुत गहरी बात जरूर कर दी है, पर ये आपके मनन करने के लिए है। आज स्वतंत्रता दिवस है, हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा दायित्व भी बनता है कि हम जिस जगह पे हैं उस जगह के ऊपर हमारे पास इतनी बड़ी फौज है, यहाँ पे संस्था में इतने सारे बच्चे हैं, यदि हम इनको ही सजो लें, सजा लें और इनको भी ज्ञान का वर्धन दे दें तो मैं नहीं समझता हूं कि ये बच्चे आगे जाके देश के लिए काम आएंगे। इस बात पे हमको मनन करना चाहिए कि हम जिस जगह पे भी हैं देश के बारे में सोचे, बच्चों के हित के बारे में सोचे, या जहां कार्य कर रहे हैं उसके बारे में सोचे। आज हमें आवश्यकता है कि देश को आगे कैसे हमको ले जाना है। हमारे बाद ये युवा पीढ़ी जो बनने जा रही है वही देश को आगे लेके जाएगी। साथियों, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज ये अवसर नहीं है। इसके लिए मैं खुद चाहता हूं कि हमारे प्रचार महोदय ऐसा एक कोई आयोजन करें जिसमें वक्ताओं को बोलने की स्वतंत्रता रहे और वक्ता अपने मस्तिष्क के और अपने हृदय की बातें भी सबके सामने ला सके। मेरी यही अपेक्षा है। साथियों, एक चीज और बोलना चाहता हूं मैं कि अगर झंडे की हमें कद्र करना है तो झंडे के हिसाब से हमको बनना पड़ेगा। इसी बात को मैं इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि हम आगे देश के हित में काम करेंगे, छात्र हित में काम करेंगे और जो हमको कार्य दिया जाएगा उसको हम 100% सफल बनाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे वरिष्ठ शिक्षक को हमने अभी सुना, और अभी जब शुक्ला सर अपना उद्बोधन रख रहे थे तो कह रहे थे कि आज बच्चों की कमी है, वो होते तो उनके गीत, कविता और भाषण हम सुनते हैं। सर, इस कमी को आज हम पूरा करने जा रहे हैं और मंच पर एक भाषण लेकर के आ रही हैं श्रीमती आशा लता माहौले जी। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो, तमाम शिक्षकों की ओर से, स्टाफ की ओर से। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर शानदार भाषण की प्रस्तुति आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती आशा लता माहौले जी। आदरणीय सम्मानीय मंच, उपस्थित मेरे इस संस्था के सभी आदरणीय स्टाफ, सर्वप्रथम मैं यहाँ से परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि हम सब ने विषम परिस्थितियों में देखा है और अनुभव भी किया है, और उसके बाद आज हम सब यहाँ अपने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त हमारे देश का महान राष्ट्रीय पर्व है, जिसे हम सभी अपनी राष्ट्रीय झंडा तिरंगे को बड़े हर्षोल्लास के
और गर्व के साथ फहराकर अपने देश के उन महान क्रांतिकारी नेताओं और भारत की आज़ादी में अपना सर्वस्व समर्पित और बलिदान कर देने वाले प्रत्येक दिव्य आत्मा को श्रद्धा स्मरण करते हैं, जिनके कठिन बलिदानों के फलस्वरूप हमारा देश भारत ब्रिटिश हुकूमतों के क्रूर जाल से आज ही के दिन अर्थात 15 अगस्त 1947 को मुक्त हो सका। इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध भारतीय जनमानस के में आज़ादी की लड़ाई का बीजारोपण सन 1857 में नाना साहब, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई और वीर कुंवर जैसे वीर वीरांगनाओं के द्वारा कर दी जा चुकी है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेता सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुखदेव और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। हम कैसे भूल सकते हैं अनेक देशभक्तों और वीर महान दिव्य आत्माओं को, जिन्होंने भारत माता और भारतवासियों को आज़ादी के सुखद भविष्य के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की कुर्बानियां दी थी। महात्मा गांधी जी का अहिंसावादी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन जन सामूहिक अथक प्रयास का ही परिणाम हुआ कि जो हमें अंग्रेजों से 2 वर्षों तक अपनी गुलामी की भयानक कठोर जंजीरें जकड़ के रखे थे, उनसे हमें आखिरकार 15 अगस्त 1947 को मुक्ति मिल गई। तब से लेकर आज तक हम भारतवासी प्रत्येक 15 अगस्त को अपने देश की आन बान और शान तिरंगे को फहराकर भारत माता के वीर सपूतों को याद करते हैं, जिनके त्याग, तपस्या और बलिदानों के कारण हम आज आज़ाद भारत के आज़ाद शीतल वायु में सांस ले रहे हैं। आज आज़ादी के इतने वर्षों में हमारे देश की प्रगति राह पर चलते हुए अनेक क्षेत्रों में अग्रगति से उन्नति किया जा रहा है, परंतु हम इस बात से भी अपरिचित नहीं हैं कि अभी भी हमारे देश में बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है और बहुत सी विषम परिस्थितियां हैं। आज 75वीं वर्षगांठ के इस पावन बेला पर हम महान वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने तिरंगे के छत्र छाया में संकल्प लें कि हम सब अपने देश की चहुमुखी उन्नति के खातिर अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपना योगदान देते रहेंगे और देश की एकता और अखंडता को सदैव कायम रखेंगे। इन्हीं शुभ संकल्प भाव के साथ इन चंद पंक्तियों के द्वारा अपने विचारों को विराम देती हूँ। हम भारत माँ का हर पल गुणगान करते हैं। हम भारत माँ का हर पल गुणगान करते हैं। अपने वीर शहीदों का अमिट सम्मान करते हैं। अपने वीर शहीदों का अमिट सम्मान करते हैं, जिन्होंने खून की होलियां खेल हमें आज़ादी की सांसें दी। उन भारत माँ के दिव्य सपूतों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। साथ ही मैं कोविड-19 से हमने अपने संस्था के स्टाफ से, अपनी शासकीय संस्था के बहुत से मेंबर्स, अपने प्रियजनों को अपने बीच में नहीं पाया, उन्हें खो दिया। इस मन से मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। शानदार भाषण की प्रस्तुति, जोरदार तालियां माहौली मैडम के लिए। आज संपूर्ण देश हमारे देश को जो गुलामी थी उससे, उसकी दास्ता से मुक्ति पाने का 75वां वर्षगांठ को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे विद्यालय में सम्मानीय प्राचार्य महोदय एवं
हमारे विद्यालय के समस्त वरिष्ठ शिक्षक और मेरे छोटे भाई बहन, वो सभी को मैं इस स्वतंत्रता दिवस वर्षगांठ की हम आपस में एक दूसरे को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा देश ऐसा ही प्रगति करते रहे और इससे बहुत ज़्यादा प्रगति और करते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे पैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सब के गम। नेकी पर चले और बदी से टले,
ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम से हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम। सम्मानीय अतिथिगण, आदरणीय इस हायर सेकेंडरी MLB स्कूल की सेना के सेना नायक आदरणीय प्राचार्य सर, इस संस्था में नए आए श्री सोनी सर, श्रीवास्तव मैडम, बहरवाल मैडम एवं मेरे सभी साथी कर्मचारी, हम सभी आज यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस की 75वीं ध्वजारोहण समारोह में सम्मिलित हैं। मैं सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ एवं ये आशा करती हूँ कि हम इसी तरह आने वाले स्वतंत्रता दिवस तक खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपने कामों में संलग्न रहें। जैसे कि ये स्वतंत्रता दिवस जिसका अर्थ है कि हमने वो आज़ादी पाई है, हमने वो स्वतंत्रता पाई है जो ब्रिटिश शासन काल में विश्व में अपने अस्तित्व को खो दिया था। स्वतंत्र भारत के रूप में भारत ने विश्व में अपना वो स्थान प्राप्त कर लिया जो कि गुलामी के समय में खो दिया था। यह जो स्वतंत्रता दिवस है हमें आसानी से प्राप्त नहीं हुआ है। यह कोई सामान्य त्यौहार नहीं है, यह एक ऐतिहासिक पर्व है जिसमें हमारे वीर शहीदों ने अपना बलिदान दिया और भारत ने स्वतंत्र होते ही विश्व में अपना स्थान कायम किया। भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में तीव्रता से वो सारी उन्नति की जो उसे करना था। हमारे देश के विद्यार्थी शैक्षणिक क्षेत्र में विश्व में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। उद्योग के क्षेत्र में विश्व के अन्य कंपनियां हमारे देश में पूंजी निवेश कर रहे हैं। तकनीक क्षेत्र में भी हमने विश्व में अपना स्थान बनाया। खेल और ओलंपियाड, इसमें भी भारत का नाम रोशन हुआ है। परमाणु परीक्षण के क्षेत्र में विश्व में भारत ने अपना रिकॉर्ड बनाया। तो यह जो स्वतंत्रता दिवस है एक ऐतिहासिक पर्व है जिसमें बहुत सारी परेशानियां हमारे देश के शासन के समक्ष है और आवश्यकता इस बात की है कि हम सब एकजुट होकर इसमें प्रयास करें। और सबसे बड़ी परेशानी हमारे सामने कोरोना महामारी की है जिसमें हम सभी एकजुट होकर अपने शैक्षणिक कार्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमारी पूरी सेना ने कोरोना काल में भी, पिछले साल भी हमने ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाकर और उन्हें पूर्णतः, हम ये तो नहीं कह सकते कि मेरिट में ले आए, पर हम ये प्रयास किया हमने कि वो शिक्षा से जुड़े रहें और बहुत अच्छा अध्ययन करते रहें। व्याख्याताएं, सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने जो विषम परिस्थितियों में यहाँ पर आकर अपना सहयोग दिया विगत 2 वर्षों में, उस सब के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी कार्य को कभी भी आपने रुकने नहीं दिया। निरंतर इस भीषण महामारी में भी उस पल को भूलते हुए कि कितने संकट में हम लोग आ रहे हैं, उसके बाद भी सभी स्टाफ मेंबर ने अपनी सभी जिम्मेदारियां पूर्ण रूप से निभाई। और उसी के क्रम में हमारी शाला की जो पीटी अध्यक्ष की बेटी है श्रद्धा सोनी, प्यार का सागर
बूंद के प्यासे तेरी एक बूंद के प्यासे हम लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। घायल बन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। घायल बन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू मुझसे समझा, अब तू मुझसे समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। उधर झूल के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। इधर झूल के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आग पड़ी, उलझन आग पड़ी। कांटों में चुरा कानों में चुरा कर आए कौन दिशा से हम, आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। एक बूंद के प्यासे हम,
एक बूंद के प्यासे हम लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तुम प्यार का सागर है। बहरहाल साथियों, यह हम सभी की खुशनसीबी है कि हमें संस्था के मुखिया के रूप में सहज, सरल और मधुभाषी प्राचार्य महोदय श्रीमान भारत सोनी जी का संरक्षण और सानिध्य प्राप्त हुआ है। और यह भी हम सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व, कृतित्व और पुरुषार्थ से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट आयामों को छूते हुए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। प्राचार्य महोदय के कुशल दिशा निर्देशन में स्कूल की दशा और दिशा में हो रहे अमूलचूल परिवर्तन को हम दिनों दिन देख रहे हैं, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा विभाग के महकमे में की जा रही है। परिणाम स्वरूप अब हम सभी को यह आभास होने लगा है कि MLB स्कूल अपने स्वर्णिम इतिहास की नई इबारत हम आदरणीय प्राचार्य महोदय का मार्गदर्शन, उनके आशीर्वचनों के अभिलाषी हैं। मैं तमाम शिक्षक साथियों की ओर से 2 लाइनों से उन्हें आमंत्रित करूंगा, और अगर ये हम सबके दिल की बात है तो जोरदार तालियों से मेरा समर्थन करना कि लगता है दुआओं में अपनी असर आ गया है, लगता है दुआओं में अपनी असर आ गया है, और जिनको हम चाहते थे वो अपने घर आ गया है। माननीय प्राचार्य महोदय, जोरदार तालियां। मंचासीन PTA अध्यक्ष और मेरे समस्त साथी शिक्षक, इतनी शानदार तैयारी और उसके बाद इतनी अच्छी प्रस्तुति, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल की प्रस्तुति है। और जैसा सभी लोग अपेक्षाएं लगाकर बैठे हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। सबसे पहले आज के इस आज़ादी के महापर्व पर सभी साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये जो आज की तैयारी थी, जैसा कि आज के इस समारोह में किशोर कुमार जी को भी सुनने को मिल गया, और आज देखने को ये भी मिला कि हमारे MLB में शेर की उपस्थिति भी है, शेर की दहाड़, शेर की गर्जना वो भी सुनने को मिली। और निश्चित रूप से कार्यक्रम जब तक बच्चे ना हो तो वो जो सफलता है, जो उत्सुकता है, वो कम रहती है, क्योंकि इस आज़ादी के पर्व में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यहाँ पर जो आज की प्रस्तुति और जो मेरी कल्पना थी
इसमें बिल्कुल सही बात यह है कि पूरा स्टाफ निश्चित रूप से क्षमतावान है, सभी में ऊर्जा है और सब अपने कार्य क्षेत्र में निपुण है। सब जानते हैं पढ़ाना, सबके पास ज्ञान है। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हम देखते हैं कि बहुत से विभाग ने अपनी इस कोरोना महामारी के चलते अपनी जिम्मेदारियां निभाई है, क्योंकि वास्तव में एक डरावने माहौल से हम बाहर आए हैं। लेकिन आगे क्या होगा ये अभी हम कह नहीं सकते। और अभी जो शैक्षणिक गतिरोध पैदा हो गया है कि बच्चों से जो शिक्षक का संपर्क होना चाहिए, वो संपर्क सही मायनों में नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए ऐसा ना हो कि ये जो नस्ल है, 1 साल 1.5 साल बीत चुका है और शैक्षणिक स्तर बच्चों का कमजोर हो गया है। ऐसा ना हो कि आगे जो माता पिता उनके और बच्चे एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, सपना संजोते हैं और वो उस सपने तक ना पहुंच पाए। तो ऐसे में हम सभी शिक्षकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा। हमारे सामने उत्कृष्ट शाला है, सो उत्कृष्ट से और ऊपर बढ़कर, क्योंकि वहाँ तो बच्चे चुने हुए आते हैं। हमारे पास जो बच्चे आते हैं वे सभी प्रकार के बच्चे रहते हैं। आपके पास ज्ञान का भंडार है, आपके पास ऊर्जा है। बस मैं चाहता हूँ दिल से कि आप मन से संस्था से जुड़ें और छात्र हित में काम करें। बड़ा स्टाफ है, मतभेद मनभेद ये हो सकते हैं। बड़े परिवार में बर्तने भी आवाज करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये आवाज बाहर ना जाए। हम एक सूत्र में बंधकर, हमारा सबका उद्देश्य एक ही है और वो है छात्र हित में काम करना। अभी जो जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं मैं, हमारे कुछ साथियों ने बोला भी है कि ऑनलाइन क्लासेस हमारे कुछ पुराने साथियों में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हम सब मिलकर उस दिक्कत को दूर करें और मन से बच्चों के हित में, बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए, मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई पूजा नहीं हो सकती कि एक बच्चा पास होने के बाद जब खुश होता है, उसके माता पिता खुश होते हैं,
तो उनकी खुशी से जो पॉजिटिव वेव निकलती है वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार तक आती है, हमारे परिवार को खुश करती है। मैं चाहता हूँ कि जितने समय हम स्कूल में रहें हम मन से जुड़ जाएं और ऑनलाइन क्लास में आप योगदान देवें। हमारी संस्था का भविष्य निश्चित रूप से निर्धारित हो गया है। आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल इंग्लिश मीडियम की क्लासेस बढ़ेंगी और अभी भी हमने देखा है कि इस बार 9th में अच्छी खासी मात्रा में एडमिशन हुए हैं और ये तो हमने रोका है। अगले बार 2 क्लास और 3 क्लास बनेंगी। अभी बीच में एक दिन कुछ साथी शिक्षक हमारे साथ थे, श्रीवास्तव मैडम थी, तो डीओ साहब का फ़ोन आया और उस फ़ोन में जब वीडियो कॉलिंग में एक इंग्लिश मीडियम की बच्ची से बात की तो उस इंग्लिश मीडियम की बच्ची ने जिन शब्द, जबकि उस बच्ची को कुछ भी नहीं बताया, जब उससे डीओ साहब ने बात किया कि कैसी लग रही पढ़ाई, उस बच्ची ने बोला कि मैडम बहुत अच्छे तरीके से समझा रही है। तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती कि एक बच्ची इंग्लिश मीडियम से जो आई है और जब बच्ची हमारे शिक्षक की बढ़ाई, उसके पहले मेरे ख्याल से साइंस का भी पीरियड उस समय लग चुका था, तो उसके जो वक्तव्य थे कि मैडम बहुत अच्छा पढ़ा रही है। दूसरे दिन या शायद उसी दिन साहब भी MLB आए और जब आमने सामने बात हुई तो उनके मन में जो खुशी थी वो यही थी कि हमारी शिक्षिकाएं किसी से कम नहीं है, बोले हमारे टीचर किसी से कम नहीं है। और वास्तव में आप में वो मादा है, आप परीक्षा पास करके अच्छे अंकों से और फिर शिक्षक बने हैं। हम जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल का टीचर उसको कितना मिल रहा है और हम उन्हें निम्न दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम ये कंपेयर करना चाहते हैं कि वास्तव में वो शिक्षक हैं जो परीक्षा में पास नहीं हुए हैं, तब जाकर बेचारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को उस माहौल में ढाला है। आप लोग भी ढाल सकते हैं, आप में कोई कमी नहीं है। और एक चीज बता दूं कि हजारों लोग पढ़े लिखे हैं, हमसे अधिक पढ़े लिखे हैं, फिर भी बेरोजगार हैं। ईश्वर ने हमारा चुनाव किया है इस पद के लिए, हम ईश्वर को ना झुठलाएं। जब ईश्वर ने हमें ये दायित्व सौंपा है, मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती कि उस दायित्व का हम निर्वहन करें, हम उसको निभाएं। हो सकता है किसी को 8 महीने बचे हो रिटायरमेंट के, किसी को साल भर बचा हो, ये अलग बात है। लेकिन जाते जाते इस स्कूल को आप देकर जाएं, शिक्षा का योगदान देकर जाएं। मैं सभी
साथियों से अपेक्षा करता हूं कि निश्चित रूप से वे सहयोग देंगे। मेरी इच्छा है कि इस संस्था को, ये वास्तव में एक ऐतिहासिक संस्था है और इसका अनुसरण, मैं तो जब यहाँ पर आया तो फोन आते हैं कि सर आपके यहाँ आप क्या कर रहे हैं फला कार्य के लिए, तो वो हमसे जानकारी लेते हैं, हमको मार्गदर्शक संस्था मानते हैं। हम ये चाहेंगे कि हम सब मिलकर एक सूत्र में बंधकर इस संस्था का जैसा नाम है उसके अनुरूप इसको हम उस लेवल पर पहुंचाएं, चाहे सुंदरता की दृष्टि से हो और पढ़ाई की दृष्टि से हो। पुनः मैं आप सभी को इस आज़ादी के पर्व की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि ये शिक्षकों की जो सुंदरता है, शिक्षकों का योगदान है, इससे हमारी संस्था लबरेज रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आइए एक बार भारत माता की जय का जोरदार नारा लगाएं। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। पुनः आज़ादी के इस महोत्सव की इस मंच से शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए हम इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं और आप सभी शिक्षक साथियों से विनम्र अनुरोध है कि कृपया हॉल में पहुँचें, वहाँ पर आपके स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है।